हाय फ्रेंड्स, जीएसटी में 56 काउंसिल मीटिंग में रेट चेंज किए गए। रेट चेंज में बेसिकली अपने को ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग से ही आपको टैक्स रेट लगेगा, न्यू टैक्स रेट लगेगा या फिर ओल्ड टैक्स रेट लगेगा। तो इसके लिए मैं ब्रीफ बता देता हूँ आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा। इफेक्टिव डेट जो हमारी है रेट चेंज का वो 22 सितंबर है, तो अभी आपको थोड़ा बहुत टाइम है, आप उसमें डिसाइड कर सकते हैं। और जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई रहेगा इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है कि सप्लाई रेट चेंज के पहले हुआ है, सेकंड है कि सप्लाई रेट चेंज के बाद हुआ है। दोनों सिनेरियो में आपके तीन तीन पॉइंट बनते हैं, तो वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करूंगा। पहले फर्स्ट सिनेरियो की मैं बात करता हूं। फर्स्ट सिनेरियो में आपने सप्लाई पहले कर दिया रेट चेंज के, और आपका जो इनवाइस है और जो आपने पेमेंट लिया है दोनों ही रेट चेंज के बाद आया है। तो जो आपको टैक्स रेट लगेगा जो इनवाइस की डेट पे या फिर जो पेमेंट की डेट पे, जो दोनों में से अर्ली रहेगा, जो दोनों में से अर्ली हुआ है यानी इनवाइसिंग या फिर पेमेंट, उस डेट पे जो रेट रहेगा वो रेट आपको लगेगा। सेकेंड पार्ट है कि आपने सप्लाई पहले कर दिया है, बट आपने जो उसका इनवाइस था वो भी पहले रेज कर दिया है, पेमेंट आपकी बाद में आई हुई है। तो ऐसे केस में जो आपने इनवाइस जिस डेट पे इशू किया हुआ है, मीन्स कि आपको जो ओल्ड रेट रहेगा वो रेट आपको लगेगा। थर्ड हमारा पार्ट बनता है कि हमने सप्लाई पहले किया हुआ है और हमने पेमेंट पहले रिसीव कर लिया है, बट जो हमने इनवाइस रेज किया, इनवाइस हमने बाद में रेज किया हुआ है। तो ऐसे केस में हमारा जो रहेगा, जो जिस डेट पे पेमेंट आई हुई है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा। उस डेट पे जो हमारा रेट ऑफ जीएसटी रहेगा वो लगेगा अपने को। सेकेंड पार्ट में अगर सेकेंड सिनेरियो की मैं बात करता हूँ कि सप्लाई हमारी रेट चेंज के बाद हुई है, तो उस केस पे फिर अपने को देखना पड़ेगा कि जब सप्लाई हमारी रेट चेंज के बाद हुआ है, इनवाइस हमने पहले रेज कर दिया है, पेमेंट हमने बाद में लिया है, तो जो पेमेंट की डेट हमारी रहेगी उस डेट पे जो हमारा टैक्स रेट रहेगा वो अपने को अप्लीकेबल रहेगा। सेकेंड पार्ट हमारा है कि हमने सप्लाई बाद में किया, रेट चेंज के बाद किया, बट इनवाइस पहले रेज कर दिया है और उसका पेमेंट भी पहले आ गया है। तो ऐसे केस में जो आपका इनवाइस की डेट रहेगी या फिर जो पेमेंट की डेट रहेगी, जो दोनों में से अर्ली है, उस डेट पे जो भी आपका टैक्स रेट रहेगा वो आपको टैक्स रेट लगेगा। थर्ड हमारा पार्ट बनता है सिनेरियो 2 का। थर्ड पार्ट हमारा बनता है कि सप्लाई हमने रेट चेंज के बाद किया, इनवाइस हमने उसके बाद रेज किया। जब हमारा रेट चेंज हो गया उसके बाद हमने इनवाइस रेज किया, बट हमने पेमेंट जो था हमने पेमेंट रेट चेंज के पहले रिसीव कर लिया है, मीन्स कि 22 सितंबर के पहले हमने पेमेंट रिसीव कर लिया है। तो ऐसे केस में जो आपका इनवाइस का डेट रहेगा, इनवाइस की डेट पे जो भी आपका टैक्स रेट अप्लीकेबल रहेगा वो रेट आपको लगेगा, मीन्स कि आपका न्यू रेट लगेगा। तो जब भी आपको अपना इनवाइस इशू करना हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका एक कंपैरेटिव चार्ट मैं आपको एक कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू।